हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के बारे में। क्या फॉर्म निकला है या नहीं, फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे भरना है फॉर्म को, सिलेबस क्या क्या आएगा और काउंसलिंग कैसे होती है, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी डिटेल्स। उसके बाद आपको मिलेगा कोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। फिर आपको मैं बताऊंगी कि फॉर्म को कैसे भरना है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं बताऊंगी आपको प्रिपरेशन टिप्स, जो एग्ज़ाम है उसकी कैसे तैयारी करनी है। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है जिसमें हमें कॉलेज अलॉट होता है, वो कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की मैं बात करें तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो है नेशनैलिटी, जो कि इंडियन होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप पे डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब स्थायी निवास जो प्रमाण पत्र होता है, अगर आप पे वो है तो उसको ज़रूर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलती है। अगर मेरे पास डोमिसाइल नहीं है और आपके पास है और आपकी रैंक भले ही मेरे से कम है, पर आपको उस प्रायोरिटी मिलेगी अगर आप डोमिसाइल लगाओगे। नेक्स्ट, अगर हम एज लिमिट की बात करें, ये जो अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रही हूँ ये हमारे जितने भी नर्सिंग के कोर्स हैं उन सबके लिए है। तो एज लिमिट की बात करूँ तो 17 से 35 अगर आपकी उम्र है, एज है, तो आप नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कोर्स वाइज जो 4 कोर्स हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, कोर्स वाइज मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, जिसमें आपके पास 12th पास आउट आप होने चाहिए, और वो भी पीसीबी आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए विद इंग्लिश। अगर आपने 12th पास करी है पीसीबी विद इंग्लिश से और आपके मिनिमम मार्क्स अगर आपके 45 to 50% है, तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल और मेल दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करें एज की, तो अबव 17 आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात करें हम जीएनएम नर्सिंग कोर्स की, तो ये एक 3 साल का डिग्री नहीं डिप्लोमा कोर्स है। जो जीएनएम है ये एक डिप्लोमा कोर्स है 3 साल का, जिसमें कि क्या होता है कि अगर आपने 12th पास करा है विद एनी स्ट्रीम, आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो, चाहे आपने आर्ट से करी हो, कॉमर्स से करी हो, या फिर आपने मैथ से करी हो या बायोलॉजी से करी हो, बट विद इंग्लिश होनी चाहिए। मिनिमम मार्क्स अगेन 45 से 50% अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो, आप जीएनएम भर सकते हो। जीएनएम के लिए बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। नेक्स्ट बात करें एज की, तो अगेन आप 17+ हो तो यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अब एएनएम नर्सिंग की, जो कि एक फिर से डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का। इसमें क्या है कि फिर से वही जैसे जीएनएम का था, एलिजिबिलिटी 12th पास विद एनी स्ट्रीम, पर इसमें एक चीज़ अलग है, दैट सिर्फ इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते एएनएम के लिए। अब इसकी भी एज लिमिट अगेन 17+ है। अब जैसे कि मैंने आपको जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में बताया था कि अगर आप जीएनएम करते हो, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, अगर आपको इसके बाद डिग्री चाहिए तो आप एक और कोर्स करते हो जिसका है नाम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि इक्विवेलेंट है बीएससी नर्सिंग के। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दोनों इक्वल है। पर अगर आप देखो ध्यान से, तो जो बीएससी नर्सिंग है, आप अगर 4 साल में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी विद इन 4 ईयर्स। बट अगर आप जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक करते हो तो टोटल आपको लगेंगे 5 साल। तो कंपैरेटिवली बीएससी नर्सिंग इज़ मच बेटर। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें, तो अगर आपने जीएनएम करा है तो ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, प्लस आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब मैंने आपको कोर्सेज़ के डिफरेंसेस के बारे में बता दिया कि कौन सा कोर्स की फ़ीस कितनी, फ़ीस के बारे में नहीं बताया, तो फ़ीस के बारे में बता दूं मैं।
अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग है इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है हमारी 2000, जीएनएम की है हमारी 1500 और एएनएम की भी है हमारी 1500। अब हमने जो फीस है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है, तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी हाउ टू फिल द फॉर्म, हमें फॉर्म को कैसे भरना है। जैसे ही जो HNBUMU की ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर विज़िट करके जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होता है सबसे पहले आपको HNBUMU.ac.in या तो आप ये सर्च करिए या फिर आप सर्च कर सकते हैं HNBUMU, जैसे कि मैंने सर्च करा है HNBUMU, मैंने एक इमेज भी यहाँ पे शो करी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो HNBUMU आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपने HNBUMU सर्च करा यहाँ पे आ जाएगा आपका जो पहला सर्च करते हैं यहाँ पे टॉप में जो सबसे पहले होगा आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके पास खुल जाएगा HNBUMU का जो ऑफिशियल पेज है। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है फ़ोन में और ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पे जाना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नर्सिंग एंट्रेंस एप्लीकेशन 2025, यहीं पे जैसे ये न्यू लिखा हुआ है यहीं पर न्यू करके नर्सिंग एंट्रेंस एप्लीकेशन 2025 करके आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को ऑफलाइन नहीं भर सकते क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होता है, तो इसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपने नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से अपने पास के जितने भी साइबर कैफ़े, या आप चाहो तो अपने फ़ोन से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट ड्यूरिंग जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो आपको एक चीज़ ध्यान देनी कि आपको वहाँ पे स्पेलिंग्स की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने नाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आपसे जहाँ पे मार्क्स पूछे जाते हैं वहाँ पे गलती नहीं करनी, और फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो सब भी आपको ध्यान दे के अपलोड करना है वरना फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होंगी। तो हमने अपना मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी सब कुछ रजिस्टर कर दिया। उसके बाद हमें लॉगिन करना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है। उसके बाद हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे जैसे कि हमारी फ़ोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट्स होंगी 10th-12th की अपलोड। उसके बाद हमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम की कितनी फ़ीस है। उसके बाद आपको सबमिट करना है और डाउनलोड करना है, जो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसको डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आपका कुछ टाइम बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है और उसके थ्रू आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको वो संभाल के रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो हमारा थ्योरी बेस्ड नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। मतलब उसमें हमारे टिक वाले होते हैं कि हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और हमें एक ऑप्शन को टिक करना होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मैं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कि किस पेपर में कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या आता है, कितना आता है। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और जीके एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सब चीज़ें पूछी जाती है। बीएससी नर्सिंग में हिंदी और मैथ्स नहीं पूछी जाती है। अब बात करें हम जीएनएम नर्सिंग की तो उसमें ये सारी चीज़ें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड जीके पूछी जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स नहीं पूछी जाती है, मैथ्स के बदले हिंदी और जीके ज़्यादा पूछ ली जाती है। बात करें फिर अब एएनएम नर्सिंग की तो एएनएम नर्सिंग में भी सिमिलरली जीएनएम की तरह ही जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, बट जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो इंग्लिश में ही आता है बस, और जो हिंदी वाला पोर्शन है वो सिर्फ हिंदी में ही आएगा, वो इंग्लिश में नहीं आएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये सारे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कि अब हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो यहाँ कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जो हमारी बुक्स है 11th-12th की एनसीईआरटी से डेली रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी से बनता है। नेक्स्ट आपको वीकली 2 मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने कुछ सैम्पल पेपर्स प्रिपेयर करे हैं तो आप उनको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं
सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 से 4 साल के वो भी सॉल्व करके अपलोड करें, तो आप वो चाहें तो उनको वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप खुद भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। आपको फिर उसके अलावा क्विज़ को प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड्स और जीके के लिए। तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन टिप्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने फॉर्म भी भर दिया, अब आपने प्रिपरेशन भी कर दी, इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आपका जब रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, आपको करानी है अपनी काउंसलिंग। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आते ही आपको कॉलेज डायरेक्टली अलॉट हो जाता है, आपको अपनी काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपने एग्ज़ाम के टाइम पे एडमिट कार्ड था आपका फॉर्म था जो वो आपने भरा था, ये सब चीज़ें आपको संभाल के रखनी है टिल एडमिशन, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता है, आपको एक होना नहीं है। तो सबसे पहले आपको रिज़ल्ट आते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है रिज़ल्ट के बाद। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है अकॉर्डिंग, आप जैसे कि मैंने बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा, तो बीएससी नर्सिंग के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अकॉर्डिंग टू मेरी प्रेफरेंस के मैं उनको भरूंगी और उसके हिसाब से मुझे कॉलेज भी अलॉट हो जाता है। तो जो कॉलेज मेरे पास पड़ता है या जिस कॉलेज में मैं चाहती हूँ कि मुझे एडमिशन मिले, तो वहाँ पे आप भर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज भी ऐड करी हुई है, इसमें सबसे पहले जैसे आपकी रैंक आ गई, सबसे जितनी आपकी ज़्यादा रैंक होगी, मतलब अगर आपकी रैंक फर्स्ट है तो जो कॉलेज आप प्रेफर करोगे आपको मिलेगा। तो ऐसे मोस्टली 50 से 100 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिल जाता है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें जो कॉलेज चाहिए होते हैं उनकी रैंक जितनी होती है, अगर हम एक कॉलेज में बात करें तो 50 से 55 सीट होती है। तो अगर आपकी रैंक उसके अंदर है तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाता है जो आपको चाहिए वो। बाकी इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला या जहाँ आप जाना चाहते हो, बट उसके अलावा ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप वहाँ पे भी भर सकते हो। तो आपको चॉइस फिल करनी है काउंसलिंग के बाद कि आपको कैसे कहाँ पे कौन सा कॉलेज चाहिए। तो जैसे कि ये दूसरे नंबर पे प्रीति रावत है, इन्होंने जैसे कि इन्हें अलॉट हुआ था कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद वाला, बट इन्होंने पहली प्रेफरेंस डाली थी स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग और दूसरी डाली थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो उसके बाद इन्हें गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग ही मिला, क्योंकि वहाँ पे सीट नहीं होगी ऑफकोर्स स्टेट स्कूल में। तो ऐसे करके आपको चॉइस फिल करनी होती है और लास्ट में जो काउंसलिंग का अलॉटमेंट होता है, सीट का अलॉटमेंट, वो मेरिट के बेस्ड होता है। तो ये आपका सीट अलॉटमेंट का जो मैंने इमेज ऐड करी थी वो है। तो उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। कॉलेज में भी ड्यू डेट होती है कि इस डेट से इस डेट के बीच आपको अपने एडमिशन कराना है। वहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होता है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन कराना होता है। और उसके बाद लास्ट में आपका फाइनली एडमिशन हो जाता है और फीस पेमेंट करी जाती है, जो आपकी कोर्स की फ़ीस है। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है जब हम कॉलेज में जाते हैं लास्ट में एडमिशन कराने। सबसे पहले 10th-12th की मार्कशीट, उसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड और रिजल्ट का भी होना चाहिए शीट, उसके बाद आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ एफिडेविट्स बनवाते हैं, जैसे एंटी रैगिंग का होता है, ये आपको कोर्ट से बनाना है, बट आपको कई बार कॉलेज से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि एलिजिबिलिटी से लेकर काउंसलिंग तक सब कुछ क्या क्या है। तो फॉर्म अभी तक नहीं आया है, लेकिन आप रेडी रहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें भी लास्ट ईयर्स की, मतलब पिछले 2-3 साल की, तो फॉर्म अभी तक रिलीज़ हो जाते हैं और कई बार इस टाइम तक तो रिज़ल्ट भी आ जाता है एंड तक, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया है। बट मोस्ट प्रोबेबली 15 जून के बाद कहा था कि आ जाएंगे, बट जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले, क्योंकि जैसे ही फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा मैं उस पर एक शॉर्ट अपडेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।